हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत सिंपल है और अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम्स हो या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स हो। हमारा आज का टॉपिक है RSA एल्गोरिथम। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, RSA एल्गोरिथम जो टॉपिक है वो आपका एक एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। किसी टर्म का हर वर्ड का फर्स्ट लेटर ले लिया जाता है तो ये चीज़ आपकी एब्रीविएशन कहलाती है। तो इसको एक्सप्लेन करने में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा RSA एल्गोरिथम स्टैंड किसके लिए कर रहा है। क्लियर? तो RSA एल्गोरिथम हमारा स्टैंड करता है रिविस्ट, शमीर, एडलमैन एल्गोरिथम के लिए। वापस सुनेंगे, RSA एल्गोरिथम स्टैंड्स फॉर रिविस्ट, शमीर, एडलमैन एल्गोरिथम। ये उन 3 साइंटिस्ट्स के नाम हैं जिन्होंने इस एल्गोरिथम को फाउंड किया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पढ़ते हैं। RSA एल्गोरिथम एक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम होती है। अब सवाल ये उठता है कि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम क्यों कहते हैं, क्या सेंस है इसका। तो देखिए, इसमें जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए कीज़ यूज़ होती हैं वो आपकी 2 अलग अलग तरह की कीज़ यूज़ होती हैं। इंक्रिप्शन के लिए अलग की और डिक्रिप्शन के लिए अलग की। और क्योंकि ये दोनों कीज़ आपकी सिमिलर नहीं होती हैं, सिमेट्रिक नहीं होती हैं, इसीलिए हम इस एल्गोरिथम को एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। वापस सुनेंगे, RSA algorithm is an asymmetric cryptographic algorithm. Why? Because in this, for the purpose of encryption and decryption, 2 different types of keys are used. Since the keys are not similar or not symmetric, hence this algorithm is called as asymmetric cryptographic algorithm. Clear? बढ़े आगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि RSA एल्गोरिथम को ही पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो 2 कीज़ अलग अलग यूज़ हो रही हैं उनमें एक की तो है आपकी पब्लिक की जो कि इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है, और दूसरी की है आपकी प्राइवेट की जो कि डिक्रिप्शन के पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। और इसमें जो आपकी पब्लिक की है उसे हम नेटवर्क में रिलीज़ कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक जैसा नाम सजेस्ट हो रहा है, पब्लिक की कैन बी मेड एज पब्लिक, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। क्लियर? वापस सुनिएगा, why RSA algorithm is called as public key cryptographic algorithm? Because in this algorithm 2 keys are used. For the purpose of encryption, public key is used and this key can be made public into the network, and for the purpose of decryption, private key is used. Okay, since public key can be made public for the users, hence this algorithm is also called as public key cryptographic algorithm. क्लियर? बढ़े आगे। चलिए, लास्ट पॉइंट जो इसके एक्सप्लेनेशन का है वो हमारा ये है कि RSA एल्गोरिथम किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस बेसिस को इसने अपना क्या बना रखा है, फैक्ट बना रखा है। तो देखिए, RSA एल्गोरिथम इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि किन्हीं भी 2 नंबर्स को लेकर के रैंडमली, किन्हीं भी 2 नंबर्स को लेके आपस में मल्टीप्लाई करना तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन उनका अगर प्रोडक्ट हमें दिया जाए तो उनके एग्जैक्ट फैक्टर्स निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी भी एक छोटे से एग्जाम्पल से। अगर आपको 2 नंबर्स दिए जाएं 10 × 10, तो अगर आपको बोले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, 10 × 10 = 100। क्लियर? लेकिन अगर आपको 100 दिया जाए और आपको बोला जाए कि इस 100 के फैक्टर्स निकालो, तो बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जैक्ट 10 × 10 निकालेंगे। क्यों? 100 दिया, इसके फैक्टर्स निकालो, 10 × 10 हो सकता है, 100 × 1 पॉसिबल है,
50 इंटू 2 पॉसिबल है, और वापस हम कह सकते हैं 20 इंटू 5 पॉसिबल है, 25 इंटू 4 भी पॉसिबल है। तो मतलब एग्जैक्टली 10 इंटू 10 फैक्टर्स देना पॉसिबल नहीं होता है। और क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी कम हो जाती है एग्जैक्ट 10 इंटू 10 यानी कि फैक्टर्स निकालने की, तो इसीलिए हमारी इस एल्गोरिदम की सिक्योरिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये एल्गोरिदम इस बात पर एम्फेसाइज करती है कि दो रैंडमली प्राइमरी नंबर्स को पिक करके और उन्हें आपस में प्रोडक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन अगर हमें ऑलरेडी मल्टीप्लाइड नंबर दिया गया हो तो उसके फैक्टर्स निकालना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्लियर? तो ये हमारे RSA एल्गोरिदम का एक्सप्लेनेशन जाता है।